देश की दलाल मीडिया ने इतनी हद पार कर दी, इतनी हद पार कर दी। एक चैनल ये नहीं दिखाता जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, भाइयों और बहनों, मित्रों, कल रात को सभी लोगों को ताली बजानी है, थाली बजानी है, दिया जलाना है। सारी दलाल मीडिया को एक ट्रेंड मिल जाता है, मोदी जी ने कहा ताली बजाइए, मोदी जी ने कहा थाली बजाइए, मोदी जी ने कहा दिया जलाइए, सबको ट्रेंड मिल गया। और जब देश के अंदर वही देश के युवा नरेंद्र मोदी जी के विरोध में नौकरियां पाने के विषय में ताली भी बजाते हैं, थालियां भी बजाते हैं और दिया भी जलाते हैं, तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और जबरन पुलिस की लाठियों से उनको रोका जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और जब वही बेटी नौकरी मांगने के लिए सड़क पे निकलती है तो पुलिस वाले जबरन उसको उसके दुपट्टे से पकड़कर खींचते हैं। पूरे देश के अंदर सिर्फ दंगे, दंगे और दंगे। कंगना जो तराश रही है अपना राजनीतिक अंगना, देश की सरकारें करें तो डांस और आप और हम करें तो मुजरा। मौजूदा सरकारें हिंदू और मुस्लिम नहीं करेंगी तो दूसरा मुद्दा है क्या? सरकार क्या दिखाएगी? बिकता हुआ एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, BSNL या बिकती हुई रेलवे? क्या दिखाएगी सरकार, ये बताइए। दिखाने के लिए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के अलावा, मंदिर और मस्जिद के अलावा न इस देश के अंदर कोई टॉपिक बचा है और न रहेगा। मोदी जी तो कह रहे देसी कुत्ते पाल लिए, अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जाएंगे। मोदी जी तो, आप मोदी जी के स्टेटमेंट पे अगर इतना ध्यान देते हैं तो आप भी मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि वो 15 लाख रुपए कब आएंगे। आप एक बात बताइए कि हर 5 साल में हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं और हर 6 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। आप एक बात बताइए, आप सभी लोगों से प्रश्न है, क्या चुनाव के समय में पैसा देना कानूनन अपराध है या नहीं है? अपराध है ना? तो आप एक बात बताइए कि सरकार क्यों लालच देती है, सरकार मैनिफेस्टो क्यों दिखाती है, और दूसरी बात, सरकार चुनावी प्रचार करके क्यों साबित करती है जब सरकार ने काम करा है तो देश की जनता अपने आप देख लेगी। अगर मान लीजिए बिहार में चुनाव है तो अगर बिहार में सरकार ने काम करा है तो बिहार की जनता अपने आप देख लेगी ना। बिहार सरकार को वर्चुअल रैली करने की क्या आवश्यकता है? क्यों हर 5 साल में लाखों करोड़ों रुपया हमारे देश का, जो देश के युवाओं को बेहतर बना सकता है, देश की शिक्षा को बेहतर बना सकता है, देश की संस्थानों को बेहतर बना सकता है, वो लाखों करोड़ों रुपया क्यों हमारे देश का हर साल, हर 6 महीने में चुनावों के अंदर व्यर्थ जाता है, बेकार जाता है और देश की सरकारें सिर्फ मूक दर्शक बन के तमाशा देखती रहती हैं? क्यों आखिर? ये बीजेपी करती है, सारी पार्टियां करती है। ये बात बीजेपी की, समाजवादी की, कांग्रेस की या आम आदमी पार्टी की नहीं है। और दूसरी बात, ये प्रश्न आप उनसे करिएगा जो पत्तल चाट पत्रकार देश के अंदर पत्रकारिता न कर चाटुकारिता करते हैं। उन पत्रकारों से पूछेंगे तो आपको बेहतर जवाब मिलेगा और संतुष्टिपूर्ण जवाब मिलेगा। अच्छा, आप 12 घंटे में आज तक ने यूट्यूब पे डाले 70 वीडियो, उसमें से एक में भी किसान और बेरोजगारी और इस पे मुद्दे की बात नहीं हुई। या 72 घंटे की बात कर रहे हैं और सिर्फ कंगना की वीडियो। एक मिनट, आप 72 घंटे की बात कर रहे हैं? कम से कम पिछले 6 महीने से मैं यही देख रहा हूं देश के अंदर। 6 महीने क्या, आप तकरीबन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को ऐड कर दीजिए। पूरे देश के अंदर सिर्फ दंगे, दंगे और दंगे। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम, और अब तो भैया कंगना जो तराश रही है अपना राजनीतिक अंगना, उसके बारे में बात चलती रहती है 24 घंटे। और आप एक बात बताइए, सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या उसने करी है, जो बताया जा रहा है सुसाइड है, मर्डर है, वो नहीं पता। एक बात बताइए, सुशांत सिंह राजपूत का 5 साल का दूध पीता बच्चा था? ये बताइए मुझे कि जो कंगना आती थी या रिया आती थी और चुपचाप उसे ड्रग्स दे के चली जाती थी, इतना मूर्ख था क्या वो? ये बताइए। देश की दलाल मीडिया ने इतनी हद पार कर दी, इतनी हद पार कर दी। एक चैनल ये नहीं दिखाता जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, भाइयों और बहनों, मित्रों, कल रात को सभी लोगों को ताली बजानी है, थाली बजानी है, दिया जलाना है। सारी दलाल मीडिया को एक ट्रेंड मिल जाता है, मोदी जी ने कहा ताली बजाइए, मोदी जी ने कहा थाली बजाइए, मोदी जी ने कहा दिया जलाइए, सबको ट्रेंड मिल गया। और जब देश के अंदर वही देश के युवा नरेंद्र मोदी जी के विरोध में नौकरियां पाने के विषय में ताली भी बजाते हैं, थालियां भी बजाते हैं और दिया भी जलाते हैं, तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और जबरन पुलिस की लाठियों से उनको रोका जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। जब
हमारे देश की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वही बेटी नौकरी मांगने के लिए सड़क पे निकलती है तो पुलिस वाले जबरन उसको उसके दुपट्टे से पकड़कर खींचते हैं। ये है हमारे देश का शासन और ये है देश की कानून व्यवस्था। मतलब अगर देश की सरकारें करें तो डांस और आप और हम करें तो मुजरा, ये है इनके कहने का अर्थ। लेकिन जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, वित्त मंत्री कह रही है ये तो सब भगवान की देन है। तो इसमें नया क्या है ये बताइए मुझे। वित्त मंत्री जी, इनके में ऐसा है महामूर्खों की कमी नहीं है। वित्त मंत्री जी कहती हैं भगवान की देन है, फिर उसके बाद में इनके कुछ नेता कहते हैं नेहरू जी की देन है, कुछ कहते हैं भैया इसमें कि भाई ये अपने आप हो गया, जो उसको छोड़िए आप। ये लोग महामूर्खों की श्रेणी में आते हैं। वित्त मंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, तो वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। आज जो राजनीति हो रही है वो राजनीति हो रही है आक्रोश की, बदले की राजनीति हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आज आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव को नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सजा हुई है। बाकी आप दिखा दीजिए किसी को सजा होती हो तो। आप ये देखिए कि अगर हमारे देश भारत के अंदर बलात्कार करने वाला अगर गरीब हो तो फांसी के तख्ते पर लटका दो, और बलात्कार करने वाला कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद हो तो उसे बैठाल के जेल की रोटी खिलाओ। आप एक बात बताइए, आज आपको और पूरे देश की पत्तल चाट मीडिया को और पत्रकारों को बखूबी याद आ रहा है, सुशांत भी याद आ रहा है। एक बात याद आइए, सुशांत के अलावा क्या पूरे महाराष्ट्र में या दिल्ली के अंदर या लखनऊ में या कानपुर में या वाराणसी में कोई और बिहार का नागरिक नहीं है? या एक बात बताइए कि वो लोग, वो बिहारी लोग जो नंगे पांव घर तक चले गए, या फिर उस माँ से जाके पूछिए जो अपने बच्चे को सड़क पे जन्म दे देती है, उसके लिए अस्पताल की सुविधा नहीं होती है, या फिर उस माँ बहन से जाके पूछिए जो सारे हॉस्पिटलों के चक्कर काट लेती है और उसकी एम्बुलेंस को कहीं अस्पताल में जगह नहीं मिलती और वो एम्बुलेंस के अंदर दम तोड़ देती है। क्यों नहीं दिखाए जाते मेरे देश के अंदर ये मुद्दे? क्यों नहीं दिखाया जाता कि देश की सरकारें जब किसानों के लिए बात करती हैं और किसानों के नाम पर वोट लेके जाती हैं, और दूसरी ओर उसी से किसान जब अपनी हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरता है तो जबरन उसे लाठी और डंडों से मारा जाता है और उसकी आवाज़ को दबाया जाता है। आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं जनता की कमी? जब जनता ऐसा देखना चाह रही है तो मीडिया दिखा रही है, टीआरपी मिल रही है चैनलों को। आप एक बात बताइए, देश की जनता फोन करती है क्या अर्नब गोस्वामी को? ये बताइए। या देश की जनता कॉल करती है सुधीर चौधरी को? ये बताइए। अरे आप देश की जनता में सरकार को मत ऐड करिए, देश की जनता को सरकार में ऐड मत करिए। एक बात मुझे बताइए, टीवी तो जनता ही देख रही है ना, टीआरपी तो वहां से आ रही है ना, तो दिखा कौन रहा है? ये बताइए, दिखा कौन रहा है? आप ये बताइए ना, दिखाना कौन रहा है? दिखा कुछ भी, दिखा, मैं बता रहा हूँ ना कौन दिखा रहा है। दिखा रहा है अंबानी, अडानी, दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा, ये लोग दिखा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि दिखा रहे हैं तो देश की जनता देख रही है। एक बात मुझे बताइए कि दिखा तो मीडिया ये भी सकती है जब किसानों को डंडे से मारा जाता है, दिखा तो मीडिया ये भी सकती है कि आज देश के अंदर बेरोजगारी का क्या माहौल है, दिखा तो मीडिया ये भी सकती है कि आज किस तरीके से जब लोग दंगे कराते हैं तो दूसरी ओर बेंगलोर से देश को जोड़ने वाली तस्वीरें आती हैं, ये भी तो दिखा सकती है। जनता देखना नहीं चाहती तो क्यों दिखाए मीडिया फिर इसको? देश की जनता में कौन मना कर रहा है ये बताइए? कहाँ टीआरपी आती नहीं इन मुद्दों पर, कहाँ देखते हैं? एनडीटीवी को देख लिया, सबसे नीचे है, 0 पॉइंट टीआरपी है उसकी। अच्छा, वो दिखाता है जी। आप एक बात मुझे बताइए कि इनको टीआरपी से कोई आवश्यकता नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए का फंडिंग आता है, ये सरकार के तलवे और उनकी धूल चाट पत्रकार हैं जिनका कारोबार और धंधा ही चलता है सिर्फ सरकारों से। जब सरकारें इनको रोटियों के टुकड़ों के तौर पे पैसा फेंकती हैं तब इनका पेट भरता है। इन लोगों ने देश के चौथे स्तंभ को धूमिल कर दिया और ऐसे लोग धब्बा हैं देश के अंदर पत्रकार के नाम पर, पत्रकारों के नाम पर।